मित्र पुलिस की नींद नहीं टूटी। नतीजा, शशांक एक अनहोनी का शिकार बना। परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि शशांक की हत्या की गई है। इस बात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो चुकी है, जिसमें ये साफ दर्ज है कि शशांक की 2 पसलियां टूटी हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस जांच का भरोसा दे रही है। जल्द केस को वर्कआउट करने की तसल्ली दी जा रही है। जाहिर है खाकीधारी जज्बातों के बहाव में नहीं बहते, सिर्फ आश्वासन से काम चलाते हैं। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस। बड़ाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे काशी नगरी में सेक्स रैकेट। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। ये बात पुख्ता है कि उस शख्स का कत्ल हुआ है। मरने वाले का परिवार चीख चीख कर हत्यारों का नाम भी बता रहा है, लेकिन साथ ही इल्जाम इस बात का भी है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है, कातिलों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, मगर उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये तस्वीर सुनील की है। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा के गांव खिनमनी का बाशिंदा। मगर आज सुनील तस्वीर की 4 दीवारी में कैद परिवार के हर आमो खास को रुला रहा है। एक याद बनकर वक्त की यादें ताजा करवा रहा है, क्योंकि न खुद सुनील को इल्म था और न ही उसके परिवार को कि एक अनहोनी मुंह बाय खड़ी है, जिसका निवाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुनील बन जाएगा। लेकिन सुनील की मौत के बाद
कोहराम मचा है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। सुनील के हत्यारों को पकड़ने के लिए परिवार ने उसकी लाश सड़क पर रख जाम लगा दिया है। कत्ल किसने किया है, कातिल कौन है, ये सब बेबाक बेहिचक मीडिया से मुखातिब पीड़ित परिवार चीख चीख कर बता रहा है। उन्होंने मतलब उसकी सास, उसके भाई प्लस सिस्टर, उसका प्लस फादर, सबने मिलकर मारा रात में। सुनील का भतीजा चाचा की मौत साजिश करार दे रहा है और कत्ल का इल्जाम अपनी चाची यानी सुनील की पत्नी रिकी के परिवार पर लगा रहा है। दरअसल फर्रुखाबाद के रहने वाले सुनील की शादी हरदोई की रहने वाली रिकी के साथ हुई। अक्सर रिकी और सुनील के बीच झगड़ा रहता था। बस इसी बात से तंग आकर रिकी अपने मायके जाकर रहने लगी। लेकिन 22 सितंबर के दिन सुनील के ससुराल से राजू नाम किसी शख्स ने कॉल कर कहा कि रिकी को आकर ले जाओ। सुनील हरदोई पत्नी रिकी को लेने पहुंच गया, लेकिन एक दिन बाद ही सुनील के परिवार को एक और फोन कॉल आई और सुनील की मौत की इत्तला दी। सुनील की मौत की खबर सुनते ही परिवार सीधा हरदोई भागा। पुलिस को इत्तला दी, लेकिन हरदोई पुलिस ने सुनील के परिवार की कोई मदद नहीं की और पीड़ित परिवार उसकी लाश फर्रुखाबाद लेकर वापस लौट आया और फिर जाम लगाकर इंसाफ की आवाज बुलंद की। करने के बाद मतलब बिल्कुल 11-12 बजे मतलब मर गया। जब थाने के मतलब ले गए 9-10 बजे कोई एम्बुलेंस में मतलब मिट्टी लेके गए हैं थाने में। मतलब जब हॉस्पिटल पहुंचे कोई मतलब वहाँ पे मतलब सुनील का परिवार उसकी मौत का जिम्मेदार पत्नी रिकी के परिवार को ठहरा रहा है। साथ ही हरदोई पुलिस पर पैसा खाने का इल्जाम भी लगा रहा है। फर्रुखाबाद पुलिस बेबस है क्योंकि केस दूसरे जिले से ताल्लुक रखता है। लेकिन सुनील की हत्या किसने की, क्यों की और कब की है, ये जानना परिवार का काम नहीं बल्कि हमारी मित्र पुलिस का है, जो फिलहाल पीड़ित परिवार की फरियाद सुन नहीं रही। अनिल वर्मा, फर्रुखाबाद समाचार। 300 रुपए उस गेस्ट हाउस में ठहरने की कीमत थी। जी हाँ, सिर्फ 300 रुपए। मुसाफिर कहां से आया, कौन है, ये जानने की कोई जरूरत नहीं। गेस्ट हाउस की आड़ में वो सब कुछ चल रहा था जो बेहद ही घिनौना था। और आइए आप भी देख लीजिए वो चेहरे जो पवित्र काशी नगरी को कर रहे थे शर्मसार। गेस्ट हाउस की आड़ में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा, देह व्यापार का वो दलदल जहां होता है जिस्म का सौदा। काशी नगरी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। गौर से देखिए इस शख्स को जो जिस्म फरोशी का है कारोबारी, जो सिर्फ 300 रुपयों में देता है संध्या गेस्ट हाउस में कमरा, जहां खेला जाता है रंगीन खेल। मोटा मुनाफा इस शख्स का मकसद, लेकिन आज बना है पुलिस का मेहमान। आज इसके चेहरे से हटा है परेड का मुखौटा। रमेश यही नाम है इस शख्स का। पेशानी पर पसीना है, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। लाजमी है सारी कहानी मीडिया के सामने सरेआम जो हो गई। अब जरा इन्हें भी देखिए। ये वो चेहरे हैं जो संदिग्ध हालत में गेस्ट हाउस से दबोचे गए। आगे की कहानी आप रमेश की जुबानी खुद सुनिए। 2 लड़कियां हैं, हम लोग खाना खाने गए थे, वो हमारे ध्यान है उधर 5 लड़कियां लड़के पकड़े हैं। हमारे लड़कियां 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां 2 लड़कियां 2 पकड़े, बाकी सब कहाँ जाएंगे दबाव कराने समय। वाराणसी पुलिस को काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि संध्या गेस्ट हाउस की आड़ में सेक्स रैकेट पनप रहा है। पुलिस सही वक्त का इंतजार कर रही थी और जब मौका मिला तो पुलिस ने गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडा फोड़ कर दिया। 5 जोड़े संदिग्ध हालत में दबोचे गए। मौके से पुलिस ने शराब की बोतलें और आपत्तिजनक चीजें बरामद की। थाने से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि
यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, संध्या गेस्ट हाउस, इसमें कुछ लड़के लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। गिरफ्तार की गई 2 लड़कियां शहर के नामी कॉलेज की छात्राएं हैं। फिलहाल वाराणसी पुलिस के द्वारा गठित की गई सेल ने संध्या गेस्ट हाउस की हकीकत उजागर करके एक नजीर कायम की है कि देह व्यापार को बढ़ावा देने वालों की अब खैर नहीं। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए घर को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। जम्मू में आतंकवादियों के डबल अटैक में 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री बोले बिना झुके पड़ोसी से जारी रहेगी बातचीत। तो मोदी ने त्रिची में ठोकी ताल, कहा बंद हो पाकिस्तान से बात। कवाल कांड में उठा नया बवंडर। एसएसपी प्रवीण कुमार का बयान, नहीं की किसी प्रकार की सीबीआई जांच की मांग, सिर्फ लोगों के ज्ञापन को किया डीजीपी को फॉरवर्ड। संगीत सोम के बाद सुरेश राणा समेत 19 लोगों पर लगा रासुका। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भड़काऊ भाषण और धारा 144 के उल्लंघन का है आरोप। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। मुकुल गोयल बने नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से अटैच किए गए अरुण कुमार।
एनडीए ने फेंका बड़ा चुनावी पासा, केंद्र ने बिहार को दिया विशेष राज्य का दर्जा, दूसरे राज्यों से भी तेज होने लगी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। गोरखपुर में नहीं थम रहा दिमागी बुखार का कहर, मेडिकल कॉलेज में 7 और मासूमों की गई जानें, सरकार और प्रशासन का लापरवाह रवैया बरकरार।